पेशेंट्स को ये टीच करें कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स हैं, जितनी भी खवातीन हैं, उनके रिलेशनशिप्स के अतबार से उन्हें एक स्ट्रेस मिल रहा होता है। हमारी माशरे में है, हर एज ग्रुप में स्ट्रेस मैनेजमेंट चाहिए होता है। इसका जो पर्पज़ है वो मैं अपने जो पेशेंट्स हैं उनके साथ एक कम्युनिकेशन मैं करना चाहती हूँ, जिससे कि आमतौर पे मेरे जो मौजूदा पेशेंट्स हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, और उससे उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। कहते हैं कि आपने हमें जो ये समझाया, ये जो बताया, तो इससे हम बहुत इजी फील कर रहे हैं और ये बहुत एक अच्छी बात आपने हमें बताई। ठीक है, तो इस तरह से है कि जब मेरे पास जनरल स्किन कंडीशंस वाले जो मेरे पेशेंट्स आते हैं, जैसे कि हेयर फॉल हुआ, एक्नी हुआ, ठीक है, एजिंग का प्रोसेस, ये कंप्लेन लेके आते हैं कि एजिंग वैसे तो हम अच्छी केयर करते हैं, लेकिन कुछ इस तरह से हुआ है कि पिछले 5-6 महीने में बहुत तेज़ी से एजिंग आ रही है, या एट टाइम्स बहुत सी एलर्जिक कंडीशंस होती हैं जो कि उन्हें होती नहीं। कहते हैं कि अभी कुछ ऐसे हमारे हालात हो गए हैं कि ये मेरी जो स्किन की कंडीशन है ये मुझे बहुत तंग कर रही है, जैसे अर्टिकेरिया है, एक्जिमा है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ भी ये भी मैंने नोट किया कि बहुत से ऑटो इम्यून स्किन कंडीशंस हैं, जिसमें एलोपेशिया एरियाटा के मैंने बहुत से केसेस को जब मैंने उनकी हिस्ट्री ली तो मुझे मालूम हुआ कि उनका जो स्ट्रेस लेवल था वो बहुत हाई था। ये मेरे कहने का ये मकसद नहीं है कि स्ट्रेस जो है वो एक्जिमा करता है, स्ट्रेस जो है वो फलां बीमारी करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इन सब बीमारियों के अपने रीजंस हैं, और बीमारी के अपने etiological फैक्टर्स हैं, लेकिन स्ट्रेस जो है वो इसको फर्दर एग्रीवेट करता है। तो अगर हम पेशेंट्स को ये टीच करें कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको भी स्ट्रेस मैनेजमेंट आनी चाहिए, क्योंकि उन्हें ज़ाहिर है ऑफ कोर्स उन्हें तो हर दूसरे हफ्ते एक इम्तहान देना होता है, एक एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, तो अगर उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए। इसी तरह से जितनी भी खवातीन हैं वो अपने एक जो फैमिली में रहती हैं, ठीक है, तो उनके रिलेशनशिप्स के अतबार से उन्हें एक स्ट्रेस मिल रहा होता है। हमारी माशरे में है ये इशू। ठीक है, इसी तरह से और बड़ी एज की तरफ आएँ तो बच्चों के से रिलेटेड स्ट्रेसेस होते हैं, यानी कि हर एज का एक पर्टिकुलर स्ट्रेस का कोई ना कोई वजह होती है। ठीक है, तो हमें हर एज ग्रुप में स्ट्रेस मैनेजमेंट चाहिए होता है। अच्छा, जब मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, उनके इश्यूज़ तो छोटे होते हैं, लेकिन उन इश्यूज़ का स्ट्रेस वो बहुत ज़्यादा लेते हैं, जिससे वो इशू बड़ा हो जाता है। रिसेंटली मेरे पास एक बच्ची आई और उसको माइल्ड टू मॉडरेट लेवल का अर्टिकेरिया था, लेकिन उस अर्टिकेरिया से ज़्यादा मॉडरेट से सीवियर लेवल का स्ट्रेस था उसको। मतलब एक स्ट्रेस रिड्यूस करने से, उस बीमारी के बारे में आपने अगर स्ट्रेस रिड्यूस किया अपना, तो आप जो उसकी रिकवरी जो है वो रैपिड कर जी बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने जो पेशेंट है उसको पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में गाइड करेंगे, तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, अभी बीमारी सही नहीं हुई, लेकिन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वो खुद रिलैक्स फील करेगा, नहीं आई एम लाइक 50% मैं अच्छा हो गया। ठीक है, जब वो ये फील करेगा कि मैं, या करेगी कि मैं अच्छा हो गया, तो उसकी बीमारी भी जब मेडिकेशन स्टार्ट होगी, ठीक है, तो इंशाल्लाह वो क्योर की तरफ आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपका पेशेंट है वो एक हैप्पी पेशेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसके बारे में बात करूँगी कि मैं अपने लोगों को, अपने जो पेशेंट्स को मैं गाइड करती हूँ स्ट्रेस कंट्रोल का, और उससे उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया कि उससे उनको बहुत फ़ायदा होता है। तो वो कुछ टिप्स हैं। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि मैं कहती हूँ कि जो सोच आपके दिमाग में बार बार आती है, आप उसको सोचे नहीं, बल्कि उसको लिख लें एक पेपर में। जी, जैसे डायरी लोग लिखते हैं। जी हाँ, जिस तरह से एक डायरी राइटिंग हैबिट होती है, आप उसको लिख लें। जब आप उसको एक दफ़ा लिख लेंगे तो वो आपके माइंड में बार बार नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है। सेकेंडली, आपके स्ट्रेस लेने से चीज़ें बेहतर तो नहीं हो जाएंगी। ठीक है, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को किसी न किसी तरीके से ब्लेस किया हुआ है। ठीक है, अगर हम जो है किसी और से अपने आप को कंपेयर करेंगे तो हम जो है एक सेल्फ कंटेंटमेंट हमें ख़त्म हो जाएगी और हम एक अंदर से डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, हम फील करेंगे कि हम सक्सेसफुल नहीं हैं। ठीक है, अगर हम इस तरह से करें कि जो प्रॉब्लम्स हमारे जहन में थी, जो हमारी विशेज़ हैं, या जो भी हमें अपनी एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ें हमें मिल रही हैं जो कि हमें अनहैप्पी कर रही हैं, उसको हम लिख लेते हैं और उसके बारे में हम दुआ करते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला जो है हमारे प्रॉब्लम को खुद सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, और ये कि हमारे जो स्ट्रेस वाले पॉइंट्स जब एक पेपर में आ जाते हैं तो वो हमारे माइंड में नहीं घूमते तेज़ी से। जी, ठीक है जी, हाँ, ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे हम उसके बारे में। ठीक है, और सेकेंडली अपने आप को जो है काउंसिल करें कि अल्लाह ताला हैज़ क्रिएटेड अस, एंड अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है तो अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ठीक है, तो अगर हम 5 टाइम्स नमाज पे ऑबे कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, ठीक है, इस पर हम फोकस करते हैं,
और जो है हुकूक लिबाद पे हम फोकस करते हैं, तो हम अपना मकसद हयात पूरा कर रहे हैं, तो हम सक्सेसफुल हैं। ठीक है, बेशक। जैसे कि मेरे बहुत से क्लाइंट्स मुझसे कहते हैं कि आपने मुझे बताया था, हमें बताया था, गाइड किया था, हमने इसको किया, तो ये इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। ठीक है, और इसके अलावा मैं ये कहती हूँ क्योंकि आजकल क्या है कि मोबाइल हमारे पास हर वक्त रहते हैं। ठीक है, और हम जब स्ट्रेस में होते हैं तो हम अननेसेसरी स्क्रीन टाइम करते हैं। तो अगर हम उसके बजाय फजर के बाद और असर के बाद अगर हम ओपन एयर में खुले आसमान के नीचे ग्रीन किसी एरिया में पार्क में जाके एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, ठीक है, जिक्र कर लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इस तरह से हमारा जो है स्ट्रेस लेवल आप 100% आप देखेंगे कि आपको फील होगा कि आप बहुत हेल्दी फील करेंगे, कि जैसे कि वो सारी चीज़ें जो आपके जहन में आपको मुसलसल परेशान की जा रही थी वो जैसे झटक गई हों। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें करना चाहिए। तो बस ये मैसेज था आज की वीडियो का। और इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रीटमेंट ना कराएं, ट्रीटमेंट ज़रूरी है हर चीज़ का, ठीक है, लेकिन स्ट्रेस को मैनेज ज़रूर करें, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो चीज़ों को ख़राब कर देता है।